Good morning student, myself Ritika Das and today we will discuss about unit 4 that is rotational motion. Okay. So before going to rotational motion, motion is of two types. One is translational motion and another is rotational motion. So what do you mean by translational motion? Translational motion is generally straight line. If a body move in a straight line, then we will consider it as a translational motion. For example, here is the body and the body moves in a path which is totally straight. अगर ये बॉडी यहाँ पे एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी कहाँ पे है, एक ट्रांसलेशनल मोशन में है. मतलब बॉडी का जो मोशन है वो क्या है, ट्रांसलेशनल है, सीधा है, सीधी तरह के. मतलब अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है और उसके ओरिएंटेशन में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेशनल मोशन में क्या कर रही है, मूव कर रही है यहाँ पर. ओके, सो एज पर द डेफिनेशन the motion of the body is pure translational if all the points of the moving object moves in the same direction and at the same speed with no change in the orientation. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बोला गया कि ट्रांसलेशनल मोशन में जब एक बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी मतलब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स भी क्या होंगे, इसके अंदर रहेंगे. तो अगर बॉडी मूव कर रहा है तो बॉडी के अंदर के पार्टिकल्स भी मूव करेंगे. यानी कि अगर बॉडी r डिस्टेंस कवर किया तो यहाँ पे बॉडी पार्टिकल्स, ओके, फॉर एग्जांपल ये हो गया बॉडी m1, ये हो गया बॉडी m2, उसका मास. तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है तो बॉडी का जो पॉइंट है ये भी कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगा, यहाँ तक. m1 मास से यहाँ तक ही ट्रैवल करेगा. यानी कि बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगा उधर बॉडी की जो मास और जो बॉडी के अंदर के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, सेम ही डिस्टेंस कवर करेंगे. सेम डिस्टेंस क्यों कवर करेंगे, क्योंकि बॉडी सीधा जा रही है तो अंदर के पार्टिकल्स भी क्या जाएंगे, सीधी ही जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी क्या कर रहा है, रोड पे सीधी तरीके से जा रहा है. अगर गाड़ी का मोशन क्या हुआ, सीधा हुआ, तो गाड़ी का जो डोर है, विंडो है, वो भी क्या है, उससे सीधी तरीके से बॉडी के साथ अटैच होके वो क्या करेंगी, आगे जाएंगी. लाइक दैट यहाँ पे बॉडी के अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, बॉडी के साथ ही उसी डिस्टेंस में क्या करेंगे, मूव करेंगे. अगर बॉडी के साथ उसी डिस्टेंस पे मूव करेंगे तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स. तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी पार्टिकल्स अंदर हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉडी के साथ सेम डायरेक्शन में, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं. मतलब ये अगर v वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो यहाँ पे पार्टिकल्स भी क्या कर रही हैं, v वेलोसिटी में ही मूव कर रही हैं. अगर बॉडी का एक्सेलरेशन a हुआ तो पार्टिकल्स और पॉइंट्स की जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएंगे, a हो जाएंगे. और ड्यूरिंग, यहाँ पे वही लिखा गया है, ड्यूरिंग द मोशन ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. यानी कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन में हमारा बॉडी मूव कर रहा है तो वो सेम डिस्टेंस और सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी में और सेम एक्सेलरेशन में क्या करेगी, ट्रैवल करेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, किस किस के एग्जाम्पल दे सकते हैं. रोड पे एक कार जा रही है, या तो एक बॉडी और एक पर्सन क्या कर रहा है, चल के जा रहा है, उसकी भी जो मोशन है वो क्या है, सीधी तरीके से. मतलब वो रोड पे कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है. अगर बॉडी रोड पे सीधा जा रहा है मतलब बॉडी के अंदर के जितने भी पॉइंट्स और पार्टिकल्स है वो भी क्या कर रहे हैं, सीधे जा रहे हैं. तो इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, जनरली जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो तीन तरीके के हैं. एक है 1D ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा है 2D ट्रांसलेशनल मोशन एंड तीसरा है 3D ट्रांसलेशनल मोशन. क्या है ये 1D ट्रांसलेशनल मोशन, 2D ट्रांसलेशनल मोशन एंड 3D ट्रांसलेशनल मोशन. 1D मतलब एक डायमेंशनल, 2D मतलब 2 डायमेंशनल एंड 3D मतलब 3 डायमेंशनल. तो क्या है,
वन डी ट्रांसलेशनल मोशन मतलब अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक ही डायमेंशन में क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे, उस तरह के ट्रांसलेशनल मोशन को वन डी ट्रांसलेशनल मोशन. इट मीन्स इफ ए बॉडी ट्रैवल और मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी, यहाँ पे ये एक बॉडी है और ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन से आगे की ओर जा रहा है. अगर ये स्ट्रेट लाइन से आगे की ओर जा रहा है तो इसकी जो पाथ है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही डायमेंशन की जरूरत होगी. तो अगर हम इसको एक ही डायमेंशन और एक ही एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है ये क्या है, वन डी ट्रांसलेशनल मोशन. इसका एग्जांपल क्या है, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ए मोशन ऑफ ए पर्सन इन ए स्ट्रेट, मोशन ऑफ ए पर्सन इन अ रोड और स्ट्रेट लाइन. देन नेक्स्ट क्या है, 2D ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, 2D ट्रांसलेशनल मोशन मतलब टू डायमेंशनल. इट मीन्स इफ ए बॉडी मूव्स इन अ प्लेन, मूव्स इन ए प्लेन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक जिगजैग पाथ. If a body moves in a zigzag path, then let us consider the body in the position of this P position. इस P पोजीशन को बताने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक कोऑर्डिनेट से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. We cannot say that it is in a straight line or in x axis, y axis और etc. हमको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, दो एक्सिस की जरूरत होगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. और फॉर एग्जांपल एक्स जेड हुआ, मतलब दो एक्सिस को और दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसको क्या, रिप्रेजेंट करने के लिए. यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, दो डायमेंशन चाहिए. यहाँ पे एक डायमेंशन और एक एक्सिस से हम इसको क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो दो एक्सिस चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं 2D ट्रांसलेशनल मोशन. यहाँ पे बॉडी घूम घूम के तो नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते कि ये रोटेशनल मोशन है, ये सीधी ही आ रही है, बट उसका जो पाथ है वो क्या है, ऐसे जिगजैग पाथ. ओके, तो अगर वो इस तरह से कर्व, पहले थोड़ी देर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आया, देन एक कर्व से मूव किया, देन फिर से एक कर्व आया, तो अगर वो इस तरह से मोशन में आ रहा है, एक कर्व को बताने के लिए एक एक्सिस या तो एक स्ट्रेट लाइन काफी नहीं है. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज वी वांट अ टू कोऑर्डिनेट सिस्टम और टू डायमेंशन, जिसको बोला जाता है 2D ट्रांसलेशनल मोशन. ना इसके एग्जांपल क्या है, एक तो हो गया जिगजैग पाथ, दूसरा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन, जब हम लोग क्या करते हैं, बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं, तब क्या होता है, हम लोग का बॉल का जो मोशन क्या और बॉल का जो पाथ क्या रहता है, ऐसे थोड़ी देर वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, देन वो एक कर्व बनाते हुए एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है, देन वो क्या होता है, नीचे की तरफ चला आता है. तो दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, सो ये क्या करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरली बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मैक्सिमम हाइट क्या करता है, कवर करता है, देन फिर से कहाँ पे आता है, नीचे की तरफ. तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से नहीं डिनोट कर सकते. इसको डिनोट करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ऑलवेज क्या चाहिए, दो एक्सिस और टू डायमेंशन चाहिए. जो ये दो डायमेंशन हमें चाहिए, इसीलिए हम लोग इस मोशन को क्या बोल रहे हैं, 2D ट्रांसलेशनल मोशन. तो यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन और एक हो गया हम लोग का जिगजैग पाथ. These two are the best example of 2D translational motion. Next, come to the three-dimensional translational motion. What do you mean by three-dimensional translational motion? जैसे कि one dimensional मतलब straight line में जाएगा, two dimensional मतलब plane में जाएगा, तो three dimensional मतलब generally क्या है, उसको तीनों coordinate की क्या होगी, जरूरत होगी. यानी कि if a body move in a sky, अगर एक body क्या कर रही है, sky पे move कर रही है, मतलब हम लोग की एयर मीडियम पे क्या हो रही है, एक बॉडी मूव कर रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो बॉडी का जो मोशन है वो किस तरीके का मोशन है, 3D ट्रांसलेशनल मोशन. एग्जाम्पल, अगर एक बार क्या हो रहा है स्काई पे, अगर एक पंछी क्या कर रहा है, आसमान में घूम रहा है, तो उसकी जो पोजीशन है और उसका जो
क्या उसका जो पाथ है उसको लोकेट करने के लिए हमको 3 डायमेंशन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आसमान में है, वो यहाँ पे है, उसको 3D कोऑर्डिनेट चाहिए कि उसका हाइट भी कितना होगा, उसका यहाँ एक्स एक्सिस से कितना होगा और वाई एक्सिस से कितना होगा। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे तुम लोग का पंछी क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसको बताने के लिए हमको ये कोऑर्डिनेट और यहाँ से इस एक्सिस से भी क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अ बॉडी मूव इन अ स्काई, द मोशन of the body move in a sky, we will tell this as a 3-dimensional motion और 3-dimensional translational motion। ये है 3 तरीके के मोशन जो कि ट्रांसलेशनल के अंदर जाते हैं, उसकी कैटेगराइज किया गया है। क्योंकि जो भी ट्रांसलेशनल मोशन है वो पूरा स्ट्रेट लाइन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो थोड़ा कर्व ऐसा कंटिन्यू करता है, कर्व पाथ, तो वहां पे ये जो वेरिएशन आ जाते हैं। एक होता है 2D ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होता है 3D ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये हो गया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक्सप्रेशन की, ओके, तो ये है एक बॉडी का पहला पोजीशन जो कि है ओरिजिनल पोजीशन। ओके, बॉडी क्या कर रहा है, आर डिस्टेंस कवर कर रहा है वहां तक जाने के लिए। ये लेट से ए पोजीशन और ये है बी पोजीशन। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी ए टू बी तक जा रहा है। तो जब बॉडी ए से बी पोजीशन की तरफ जा रहा है तो वो आर डिस्टेंस कवर कर रहा है। टोटल बॉडी जो कि है लेट्स से m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी का जो ओरिएंटेशन और शेप है वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो यहाँ पे उसका अगर यहाँ पे मास m है, यहाँ पे भी क्या होगा, मास m ही होगा, क्योंकि बॉडी तो सेम ही है, वो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में वहां पे जा रही है। तो यहाँ पे r जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अगर बॉडी A से B की तरफ जा रहा है और r डिस्टेंस कवर कर रहा है, सो ये m1, m2 एंड m3 ये तीनों क्या हो गए, बॉडी के पार्टिकल्स। ओके, ये हो गया m1, ये हो गया m2 और ये हो गया m3। यहाँ पे लेट से एक बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेट n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बॉडी और n नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं m1, m2 एंड m3 को। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, अगर बॉडी कहाँ से A पोजीशन से B पोजीशन की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जो m1 है ये भी इधर इस किनारे पे है, तो यहाँ भी इधर कहाँ पे दिखाया, यहाँ पे इस किनारे पे ही उसने क्या किया, दिखाया। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, अगर बॉडी r डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहाँ पे m1 भी सिमिलरली r डिस्टेंस ही कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो जिस पोजीशन पे था यहाँ पे भी वो क्या करेगी, वही पोजीशन पे रहेगी। यहाँ पे भी पॉइंट्स क्या होगा, दिस पोजीशन टू उसी पोजीशन में जाएगा, मतलब ये इस एज के साइड पे है तो यहाँ पे भी वो क्या होगा, इस किनारे पे ही आएगा। तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, सिमिलरली r डिस्टेंस ही कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रास्ते पे सीधी तरीके से जा रही हूँ, तो मेरा मान लो मेरा हाथ, पैर और मेरा सिर है एक एक पॉइंट। ओके, एक एक पॉइंट इन माय बॉडी। तो अगर मैं सीधी तरीके से जा रही हूँ तो जेन्युइन है कि मेरा हाथ और मेरा पैर भी सीधे ही जाएंगे। मैं अगर ऐसे जा रही हूँ तो मेरा पैर भी क्या होगा, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर एक बॉडी A पोजीशन से B पोजीशन तक r डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जेन्युइन बात है कि यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है m1 से कहाँ, उसी पॉइंट तक ही जाएगा और वो भी क्या करेगी, r डिस्टेंस ही कवर करेगा। यहाँ 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 सेम डिस्टेंस कवर करेगा। एंड हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, पॉइंट्स इन द बॉडी कवर सेम डिस्टेंस इन सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन एज द बॉडी। बॉडी जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, जितना भी एक्सेलरेशन कवर करे, जितना भी वेलोसिटी में जाए, बॉडी के अंदर के पॉइंट्स भी क्या करेंगे, उसी डिस्टेंस, उसी वेलोसिटी एंड वही एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ से हम लोग मोमेंटम, फोर्स की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
फोर्स ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे बॉडी का अगर फोर्स की बात करें हम लोग, F इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू ए। तो यहाँ पे ए क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट अगर हम ये पॉइंट्स और पार्टिकल्स की अगर फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू जो टोटल फोर्स है बॉडी का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉडी का फोर्स F1, इस बॉडी का फोर्स F2, इस बॉडी का फोर्स F3, इन लोगों के एडिशन के साथ सेम हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3। ऐसे कहां तक जाएगा, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पे M1, M2, M3 ऐसे कहां तक पार्टिकल्स जाएंगे, mn नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो फोर्स पे अकॉर्डिंग टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ही फोर्स होगा, जिसको हम लोग नाम दे दिए Fn। यहाँ पे टोटल फोर्स ऑन द बॉडी, लेट से मास इनटू क्या हो गया, एक्सीलरेशन, एंड इधर क्या हो गया, जो पॉइंट्स के फोर्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, लेट से M1 इंटू A1, लेट से यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं M1 A1, M2 A2, देन M3 A3, और ये कहाँ तक जाएगा, Mn An तक। ओके, कहाँ तक गया, M1 A1 प्लस M2 A2, ऐसा कहाँ तक गया, ऐसा Mn An तक। नेक्स्ट अगर हमको पता है कि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या करता है, बॉडी के जो पॉइंट्स हैं सेम आर, सेम वेलोसिटी और सेम एक्सीलरेशन क्या करते हैं, कवर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू ऐसे An। ये सारे किसके साथ सेम होंगे, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जितने भी एक्सीलरेशन होंगे वो किसके एक्सीलरेशन के साथ सेम होंगे, बॉडी के एक्सीलरेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A कि बॉडी की एक्सीलरेशन के साथ ही क्या होंगे, बाकी सारे जो पॉइंट्स के एक्सीलरेशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट तो हम लोग इससे ये निकाल सकते हैं Ma इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A प्लस कहाँ तक जाएगा, MnA। तो यहाँ से अगर A को कॉमन ले जाए दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड we get the formula M is equals to M1 plus M2 plus M3, यहाँ से Mn। ओके, ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन ट्रांसलेशनल मोशन। इसी तरह से तुम लोग क्या फोर्स एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी तुम लोग निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू M इंटू V। तो बॉडी का जो मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, और इधर क्या हो गया, M1V प्लस M2V। ओके, ऐसे कहाँ तक जाएगा, MnV तक जाएगा, जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट अगर इस सभी वेलोसिटी क्या है, बॉडी के वेलोसिटी के साथ सारे जो पॉइंट्स के वेलोसिटी भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो वी कैन राइट M इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2, कहाँ तक जाएगा, Mn तक जाएगा। तो यहाँ पे भी तुम लोग को सिमिलर टाइप ऑफ ही इक्वेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा तुम लोग का ये, और यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट कम टू द रोटेशनल मोशन। अभी जेन्युइनली जानते हैं कि रोटेशनल मोशन है क्या। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, कि जनरली जैसा बॉडी जा रहा है वो मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा, वो जानने से पहले जो बॉडी है, लेट्स से कार, ओके,
ओके, लेट्स से ये कार है, ये इसके पहिए हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर कार आगे की तरफ मूव कर रही है, ओके, अगर कार आगे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो यहाँ पे कार का जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है, तो कार की जो बॉडी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ट्रांसलेशनल मोशन में है। लेकिन यहाँ पे जो पहिए हैं, ये जो पहिए हैं ये कैसे जा रहे हैं, ऐसे 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 घूम रहे कि नहीं, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे घूम घूम के क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो पहिए हैं वो किस मोशन में मूव कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन में। वो क्या कर रहे हैं, एक एक्सिस के अराउंड क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और घूमने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो आगे भी जा रहे हैं। सिर्फ क्या, सिर्फ वो एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहे हैं क्या, नहीं, वो घूम घूम के ऐसे आगे भी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे जो व्हील, जो इसका जो पहिए हैं वो क्या है, बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन है। यानी कि वो खुद के ऐसे जो घूम रहे हैं वो रोटेशनल मोशन है, लेकिन वो रोटेट करते करते जो आगे जा रहे हैं वो है ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द व्हील इज बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आया। और इसका जो बॉडी पार्ट है, बॉडी क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है, तो यहाँ पे बॉडी क्या हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन। बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में जा रहा है, लेकिन उसका जो पहिए हैं वो कैसे जा रहे हैं, ऐसे घूम घूम के आगे जा रहे हैं। सो वो बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। ओके, नेक्स्ट रोटेशनल मोशन क्या है। ओके, तो प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन मीन्स ओनली रोटेशनल मोशन, नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, सो यहाँ पे प्योर रोटेशनल मोशन क्या है, देखो ये है एक बॉडी। ओके, रोटेशनल मोशन मतलब क्या है, बॉडी ऐसे रोटेट करेगा। ओके, और उसको क्या बोलेंगे हम, उसके जो पॉइंट्स होंगे अंदर के वो क्या हो जाएंगे, सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। सो लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास क्या है, m। लेट क्या है, ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे। ओके, जेन्युइन बात है। तो यहाँ पे लेट से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे n क्या है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो m1, m2, m3 ये तीनों पॉइंट को मैंने क्या किया है, कंसिडरेशन में लिया है। और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर एक बॉडी रोटेशनल मोशन में मूव करेगा, जैसे कि एक पॉइंट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसको एक सेंटर चाहिए। अगर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो किसके अबाउट मूव करेगा, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। वो एक सेंटर को रेफरेंस पॉइंट डाल के वो क्या करेगा, मूव करेगा। सो यहाँ पे भी इन दिस केस इफ अ बॉडी मूव्स इन अ रोटेशनल मोशन, सो इट नीड्स एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको एक एक्सिस चाहिए जिसको पकड़ के वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन में मूव करेगा। सो यहाँ पे हम लोग का ये जो x और y ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब इसी रोटेशन पॉइंट को पकड़ के हम लोग का जो बॉडी है वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन में मूव करेगा। लेट यहाँ पे m1 जो है और m2 है एंड m3 है। In case of translational motion, all the points in the body moves in same displacement, same velocity and same acceleration. But in case of rotational motion क्या होगा, अगर ये points अलग अलग हैं, मान लो ये मेरा एक्सिस ऑफ, मान लो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये फेस मेरा हाथ का दिस साइड अगर एक्सिस के सामने है, टुवर्ड्स द एक्सिस है, तो ये ऑलवेज टुवर्ड्स द एक्सिस ही होगा। मतलब अगर m1 क्या है, एक्सिस से पास है, तो वो घूमने की वक्त भी क्या होगा, एक्सिस के नियरर ही होगा। अगर m2 एक्सिस से क्या है, दूर है, ओके, और एवे पोजीशन पे है, एवे है ये यहाँ से, तो m2 क्या करेगा, जब घूमेगा तभी भी उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, वही ही रहेगा। मतलब जब घूम, यहाँ पे ये एक्सिस हो गया और ये घूम रहा है,
ये जब ऐसे घूमेगा मतलब क्या, इसका ओरिएंटेशन ऐसे चेंज नहीं होगा, इसका ओरिएंटेशन ऐसा ही रहेगा, ये बस ऐसे घूमेगा। यानी कि मेरा जो ये साइड है जो कि एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, एक्सिस के साथ, अगर ये टुवर्ड्स द एक्सिस है तो ये ऑलवेज टुवर्ड्स द एक्सिस ही रहेगा। तो यहाँ पे भी मैंने यही बताया है कि जो अगर m1 क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका लेट्स से रेडियल डिस्टेंस क्या है, r1 है, और यहाँ पे क्या है उसका रेडियल डिस्टेंस r2, यहाँ पे उसका रेडियल डिस्टेंस क्या है, r3। तो अगर ये बॉडी अगर ऐसे घूम रहा है, लेट्स से ये जो इनका ये यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है, और ये अगर ये हो गया कैपिटल R और ये r डिस्टेंस में अगर घूम रहा है तो बॉडी के पॉइंट्स कैसे घूमेंगे, ये अगर r1 डिस्टेंस में है तो ये इस ऑर्बिट में घूमेगा, r1 के ऑर्बिट के अराउंड, मतलब इसका जो सर्कुलर मोशन होगा वो उसका रेडियस क्या होगा, r1। अगर यहाँ पे m2 इस ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, r2। इसका अगर रेडियस r1 हो गया, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r2, क्योंकि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, अलग अलग है, और वो उसी डिस्टेंस को ही लेके क्या करेंगे, घूमेंगे। तो यहाँ पे लेट्स से अगर r1 हो गया m1 और ये एक्सिस के बीच के डिस्टेंस, यहाँ पे हो गया r2 और यहाँ पे हो गया r3। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है वो सेम डिस्टेंस में क्या रोटेट नहीं करेंगे, वो सब क्या करेंगे, अलग अलग डिस्टेंस में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका ऑर्बिटल रेडियल डिस्टेंस कितना हो गया, r1, यहाँ पे इसका रेडियल डिस्टेंस कितना हो गया, r2, यहाँ पे इसका रेडियल डिस्टेंस कितना हो गया, r3। मतलब इसका ये पॉइंट r1 के अराउंड घूमेगा, इसका जो m2 पॉइंट है वो r2 के अराउंड घूमेगा, और इसका जो m3 पॉइंट है वो क्या करेगा, r3 के अराउंड ही घूमेगा। तो अगर वो अलग अलग रेडियल डिस्टेंस में घूमेंगे तो इन लोगों का वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो हमको यहाँ से ये पता चलता है कि बॉडी के अंदर के जितने भी पॉइंट्स है वो अलग अलग डिस्टेंस और रेडियल डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे m1, m2, m3 क्या हो गए, तीन अलग अलग क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। तो ये तीन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट रेडियल डिस्टेंस में एक्सिस के अराउंड क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये हो गया उन लोग, अगर उनका रेडियस अलग अलग होगा तो उन लोगों का वेलोसिटी भी क्या होगा, जेन्युइनली डिफरेंट होगा। तो इस हिसाब से उन लोगों का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे सेम डिस्टेंस, सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन होता है, रोटेशनल मोशन में सेम डिस्टेंस, सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन नहीं रहता। ओके, देन एक केस ये हो गया जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था, बॉडी से बाहर था, बाहर एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड बॉडी उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। इस तरह के रोटेशनल मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल रोटेशनल मोशन। ओके, क्योंकि ये एक ऑर्बिट के अराउंड क्या करेगा, घूमेगा, एक ऑर्बिट को पकड़ के क्या करेगा, घूमेगा। लेकिन ये क्या है, स्पिन रोटेशनल मोशन। ओके, स्पिन रोटेशनल मोशन मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ कैसे एक तो है वो जो सन के अराउंड मूव करता है, दूसरा क्या है वो खुद के अराउंड मूव करता है। वो क्या करता है, ऐसे खुद के अराउंड मूव करता है। उसी तरह के मोशन को क्या बोला जाता है, स्पिन रोटेशनल मोशन, यानी कि वो खुद की